उन्होंने ये बताया कि बैर से बैर नहीं मिटती, अवैर से ही बैर मिटती है। अभी हमारे चेयरमैन साहब ने भी उसका बहुत अच्छा आप लोगों को उदाहरण दिया कि उसी चीज़ को फॉलो करते हुए वो यहाँ पर चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन का उनको ये जो जीत हासिल हुई है वो उसी से हुई है। तो इस सब को बताने के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने कहा था कि ऐसो धम्मो सनातन हो, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये ही सनातन धर्म है। तो दुनिया में जितनी भी व्याख्याएं सनातन धर्म की हैं वो सब पीछे रह जाती हैं। हमारे भगवान बुद्ध की जो व्याख्या है वो सबसे आगे आ जाती है कि जिस धर्म के अंदर, जिस मत के अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना, समन्वय के भाव हो, वही जो मत है वो सनातन मत या सनातन धर्म कहने की क्वालिफिकेशन रखता है। अब मैं मंच को थोड़ा सा संबोधित करते हुए, हमारे बीच में यहाँ पर परम आदरणीय शिवमन लाल स्नेही जी हैं, रामपाल जी गौतम हैं, सागर जी हैं, अशोक टकसालिया जी हैं, धर्मपाल जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, इंद्रपाल जी हैं और पूरा परिवार है श्रद्धेय ज्ञान सिंह गौतम जी का। मैं उन सब लोगों को एक बार बहुत बहुत इस कार्यक्रम में आने के लिए अभिवादन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि वो इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। और एक बात पे अपनी बात को केंद्रित करके मैं अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा और वो ये दूंगा कि सामान्यतः जो तथागत बुद्ध के सिद्धांत हैं हम उनका सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते हैं। तो एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूं। जो कहा जाता है कि जो सोमनाथ का मंदिर था वो मोहम्मद गजनी ने 17 बार लूटा। उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें सोना चांदी पैसे बहुत सारा सामान था और वो 17 बार लूट कर ले गया। और जो वहाँ पर लोग थे, जो पंडित लोग थे, जो पुजारी थे, जो वहाँ के क्षेत्र की जनता थी वो सारी, वो ये आशा करती रही कि शायद कोई ईश्वर का अवतार आएगा, उनकी रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से रामचंद्र जी अपना तीर कमान लेकर नहीं आए, हनुमान जी अपनी गदा लेकर नहीं आए, शिव जी जो थे वो अगर कैलाश पर्वत पर ही रहते हुए कुछ अपने सांप ही भेज देते तो वो भी उन्होंने नहीं भेजे, किसी ने कोई नहीं भेजा। और 17 बार वो हमारा मंदिर जो है वो लुट गया। अब मैं आ जाता हूँ अपने ऊपर। हम बौद्ध समुदाय के लोग बात करते हैं। जब बात करते हैं कि बौद्ध समुदाय जो है ये इस भारत से जहाँ पर वो जन्मा, आज दुनिया के विभिन्न देशों में राजधर्म भी है ये, लेकिन 12 देशों में राजधर्म है, लेकिन उसके बाद भी आज भारत से ये विलुप्तीकरण के स्थान पर क्यों पहुंच गया। तो हम लोग एक बात बस कह के चुप हो जाते हैं कि साहब हमें जो है पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहदत्त की हत्या कर दी और उसके बाद उन्होंने जो है जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनके सर कलम कराए और उन्होंने बौद्ध विहार उजाड़ दिए। और उस ये कारण था कि उसके बाद हमारा जो बौद्ध धर्म है वो विलुप्त हो गया। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको ऐतिहासिक जानकारी देना चाहता हूँ। यही नहीं रुका है मामला, इसके आगे भी चला है। इसके बाद एक राजा शशांक हुए, उन्होंने भी यही काम करा। उसके बाद एक राजा मिहिरकुल हुए, उन्होंने भी यही काम करा। और फिर खिलजी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उन्होंने हमारा पूरा का पूरा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो सब जला दिया। 6 महीने तक आग जलती रही, हज़ारों भिक्षुओं का महाफल उनका सर कलम कर दिया गया और पूरा का पूरा उसको उजाड़ दिया गया। और वहीं नहीं, पूरे हमारे भारत देश के अंदर जहाँ भी बौद्ध विहार थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनको मारा काटा के हटाया गया। और अब मैं आता हूँ अपनी बात के ऊपर। मैं जैसे कि बात ये कर रहा था कि भाई जो सोमनाथ मंदिर के पुजारी थे वो किसी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास करते रहे कि वो आके उसको बचाएगी। लेकिन जहाँ तक हम बौद्ध समुदाय की बात करते हैं तो तथागत ने तो कभी हमें शिक्षा नहीं दी। तथागत ने तो कभी नहीं कहा कि कोई ईश्वरीय शक्ति आके आपको बचाएगी। उनका तो धर्म कहा ही श्रमण धर्म चाहता है कि अपना कहा जाता है कि भाई आपको जो कुछ भी मिलेगा अपने श्रम से मिलेगा। मैं एक बात अपने पूछना चाहता हूँ बौद्ध भाइयों से, और ना केवल अभी आज के लोगों से, लेकिन जो चले गए उनकी भी हम कभी किताबों में पढ़ें, कुछ हमें मिल जाए तो आप हमें ज्ञान दीजिएगा कि भाई जब हम ये जानते थे कि हमें कोई ईश्वरीय शक्ति आके नहीं बचाएगी तो हमने अपने भिक्षुओं की जान की रक्षा क्यों नहीं की? हमने अपने बौद्ध विहारों को क्यों नहीं बचाया? अगर तथागत बुद्ध ने कहा था कि भाई अहिंसा का पालन करिए, तो क्या उन्होंने ये कहा था कि अहिंसा का इस हद तक पालन करिए कि कोई आपके अस्तित्व को ख़त्म कर दे और आप अहिंसा के पीछे पड़े रहेंगे? तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, तथागत बुद्ध के सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को हमें सही रूप में समझने की ज़रूरत है। और इसी
श्रृंखला में इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा, जब वो वैशाली में थे तो वहाँ पर वैशाली का जो सेनापति था उसने आके कहा कि हमारे राज्य के ऊपर बाहर से आक्रमण हुआ है, तथागत बताइए मैं क्या करूं? आपका जो पहला ही सूत्र है वो अहिंसा का है कि अहिंसा मुझे नहीं करनी है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने तब उसको ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था मेरा जो अहिंसा का सूत्र है उसको तुम गलत समझ रहे हो। तुम सेनापति हो, तुम्हारा दायित्व है अपने राज्य की रक्षा करना, अपनी जनता की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना। तुम हथियार उठाओ, अपने राज्य की रक्षा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम ये पद छोड़कर काषाय वस्त्र पहन के भिक्षु बनकर मेरे आश्रम में रहो। तो ये समझने की ज़रूरत है। आज मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ? आज मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि आज प्रज्ञा बौद्ध विहार की यहाँ पर स्थापना हुई है। हमें यहाँ पर जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, उनको ये वचन लेना होगा, उनको ये संकल्प करना होगा कि वो इस प्रज्ञा बुद्ध विहार का संरक्षण करेंगे। और अभी कभी ईश्वर ना करे, कभी वक्त ना करे ईश्वर उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जो यहाँ पर हमारे बीच में आए वो सब ऐसे नहीं हैं कि जो अपने ऊपर विश्वास रखते हों, ईश्वर में भी विश्वास रखने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बुरा वक्त आ जाए कि हमारे इस प्रज्ञा बुद्ध विहार के ऊपर कोई संकट आए, तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने मन में संकल्प लें। मैं कोई संकल्प कहलवा के आपका समय नहीं खराब करना चाहता, लेकिन अपने मन में संकल्प करें कि वो इस बौद्ध विहार का संरक्षण करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और इसको किसी भी रूप में उजड़ने नहीं देंगे। ये हमारा एक केंद्र ऐसा है जहाँ से हमारे तथागत बुद्ध के विचारों को और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों को जगह जगह पर दूर दूर तक फैलाया जाएगा। और ये कहना तो बहुत आसान है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें तैयार भी होना पड़ेगा। और तैयार होने का अर्थ क्या है? तैयार होने का अर्थ यह है कि कम से कम आज भी जो हमारा युवा है उसको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उसको बलिष्ठ बनाना होगा अपने आप को और सक्षम बनाना होगा। खाली कहने से कि मैं रक्षा करूंगा, रक्षा नहीं हो जाती है। आपको अपने आप को इस काबिल भी बनाना होगा कि आप ऐसी विषम परिस्थिति अगर आ जाती है तो आप इस बौद्ध विहार की रक्षा कर सकें, तथागत बुद्ध के सिद्धांतों की रक्षा कर सकें। और उसके लिए हमने शुरुआत करी है। हमने सुभारती के अंदर एक सुभारती डिफेंस कॉलोनी की स्थापना की है। मैं ये नहीं कहता कि सुभारती डिफेंस कॉलोनी का अर्थ ये है कि लोग वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेकर आर्मी में या सिपाही बन जाएं, पुलिस में बन जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति को वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि कैसे अपने शरीर को मजबूत किया जाता है और अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए। और वहाँ पर हम लोग निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग वहाँ पर दे रहे हैं। तो आप लोगों के सामने कोर्स होंगे, 1 हफ्ते से लेके और 2-3 महीने तक का कोर्स है। हमारे बच्चे जो हैं वहाँ जाएं और उसका वहाँ पर प्रशिक्षण लें। कोई शुल्क की भी बात नहीं है। जो हमारे बौद्ध परिवारों के बच्चे हैं उनको वहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो मेरा निवेदन सारा ये है कि हम जब तथागत बुद्ध के सिद्धांतों की बात करते हैं तो केवल सिद्धांतों की बात ना करें, अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर लें कि अगर ऐसा कोई समय आ जाता है, ऐसा कोई वक्त आ जाता है कि हमारे बौद्ध विहारों को जैसे पहले हुआ कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया और हमारे बौद्ध विहारों को उजाड़ दिया गया, तो हम उसको बचाने के लिए सक्षम हों, हम अपने बौद्ध भिक्षुओं को, अपने भिक्षु संघ की रक्षा कर सकें और हम अपने इन विहारों को बचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक सूचना और आपको देता हूँ कि तथागत बुद्ध के और डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों को जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष एक बुद्ध मेला करते हैं। इस वर्ष भी ये बुद्ध मेला सुभारती के प्रांगण में 18 मई से लेकर और 23 मई तक होगा। आप लोग अभी से मन बना लीजिए, उस बुद्ध मेले में ज़रूर आइएगा। वहाँ पर आपको एंजॉयमेंट का भी मामले मिलेगा, आपको शिक्षण और प्रशिक्षण भी मिलेगा और तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः ज्ञान सिंह जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधु देते हुए आपका अतुल कृष्ण। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।